मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि हाल ही में चीन से कनाडा शिफ्ट हुए थे। ओल्ड लेडी ब्रेकफास्ट रेडी करती है जिसमें उसने बहुत ही मेहनत से बाओ बनाए थे। दोस्तों, बाओ एक चाइनीज फूड है जो कि देखने में बिल्कुल मोमो की तरह लगता है। वो बाओ को पकाकर अपने हस्बैंड को परोसती है, लेकिन हस्बैंड जल्दी में था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाओ को खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। किसी बात से परेशान वो औरत जब बाओ खाने के लिए उठती है तब अचानक ही उसमें से एक बाओ में जान आ जाती है और वो बाओ एक छोटा सा बच्चा बन जाता है जिसके छोटे छोटे हाथ और पैर थे। वो लेडी उस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो उसे गले से लगा लेती है। वो उसे अपने खुद के बेटे की तरह पालने लगती है। वो उसे खाना खिलाती और उसकी हाइट नापती रहती। लेडी उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि वो उसे घर पर अकेले न छोड़कर मार्केट तक लेकर जाया करती है, जहाँ वो दोनों शॉपिंग और काफी ज्यादा मस्ती करते। धीरे धीरे उन दोनों में माँ बेटे जैसा प्यार हो गया था। अब क्योंकि बाओ मैदे से बना था इसलिए वो थोड़ा कमजोर होता है। तब लेडी उसे अपने साथ योगा भी ले जाती है। धीरे धीरे बाओ बड़ा होने लगता है। वो अब अपनी माँ को छोड़ दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करने से उसे रोकती है क्योंकि बाओ को अक्सर दोस्तों के साथ खेलते हुए चोट लग जाती थी। मगर बाओ अब अपनी माँ से नाराज हो जाता है। वो लेडी से बात करना तक छोड़ देता है और वो उन्हें अपने कमरे में भी आने नहीं देता। तब लेडी उसे वापस से मनाने के लिए उसके लिए ढेर सारा उसका फेवरेट फूड कुक करती है, मगर वो खाना नहीं खाता और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। लेडी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने द्वारा बनाया गया सारा खाना खुद ही खा जाती है। इसके बाद जब वो रात को वापस आता है तब वो अकेले नहीं था, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आया होता है जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। अब बाओ अपनी वाइफ के साथ घर से जाने लगता है। लेडी उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, जिससे लेडी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में ना चाहते हुए भी बाओ को खा जाती है। मगर जब बाद में उसे इसका एहसास होता है तब वो काफी ज्यादा पछता जाती है और पूरी तरह से बिखर भी जाती है। वो अपने हस्बैंड तक से भी बात करना बंद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन असल में उस लेडी का बेटा आ जाता है जो कि अपनी माँ को बहुत ही सालों पहले छोड़कर चला गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि बाओ उस लेडी का सिर्फ इमेजिनेशन था और कुछ भी नहीं। इधर लेडी का बेटा अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था और वो अपनी माँ से माफी मांगता है, लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करती। तब वो उनके पास उनका फेवरेट बर्गर रख देता है, जिसे देखकर वो लेडी अपने बच्चे को माफ कर देती है। इसके बाद उसका बेटा अपनी वाइफ के साथ आकर अपनी मॉम और डैड के साथ रहने लगता है। अब ओल्ड कपल भी काफी ज्यादा खुश थे और लास्ट में वो लेडी अपने सभी परिवार वालों को बाओ बनाना सिखाती है और इसी के साथ ही हमारी मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है और हमारे समाज के दो पहलुओं को छूता है। पहला कि किस तरह अपनी लाइफ में भले ही हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने माँ बाप को पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन इससे उनके अंदर एक खालीपन और अकेलापन रह जाता है, इसलिए हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए। इस मूवी ने मेंटल हेल्थ के पहलू को भी टच किया है और काफी अच्छे से दर्शाया है कि किस तरह हमारा अकेलापन हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है और हम अपनी परेशानियों को नए नए तरीके से सोचकर और भी ज्यादा परेशान होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।